तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में नई दिन की शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी तक तो थोड़ी सी धूप छाव थी और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही यहाँ पे भयंकर वाली धूप होने लगी है। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने छान से, और छान में आज शाम को इसीलिए आई हूँ क्योंकि हमारे छान में सभी लोगों ने यहाँ पे झंगोरा लगा दिया है। तो हमारे जितने भी खेत हैं सब अलग ही दिख रहे हैं क्योंकि हमने कहीं पे भी झंगोरा नहीं लगाया है। और क्योंकि जब बोया था तो उस टाइम हमने दोबारा बोए थे, क्योंकि पहली बार जब बोया था तो वो जमा हुआ नहीं था, तो इसीलिए हमने दोबारा बोया, जिस कारण हम पीछे रह गए। और यहाँ तो सब लोगों ने लगा दिया है। तो आज मम्मी ने बोला कि हम ऐसे लगाते हैं। तो मैं सुबह भी गई थी, और सुबह मैं इसीलिए गई थी क्योंकि मम्मी गई थी हॉस्पिटल में दवाई के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब सी चल रही है। तो इसीलिए आज सुबह मैं ही गई झंगोरा लगाने के लिए। वैसे तो मैं कभी जाती नहीं हूँ, पर आज मैं गई। तो मैं आज सुबह भी गई। सुबह तो क्या नीचे वाले खेतों में गए थे, पर अभी हम छान में आए क्योंकि अब हमारा वहाँ नहीं है। वहाँ तो थोड़ा सा ही था किनारे पे ही, क्योंकि और हमने वहाँ पे वो बो रखा है जिसको साठी कहते हैं, वो बो रखा है। तो उसके किनारे पे थोड़ा सा झंगोरा था तो हमने उसको सुबह ही लगा दिया था। और अब यहाँ छानी है 2-4 खेत, तो वहाँ यहाँ लगाएंगे। और आजकल मस्त धूप लग रही है, जिस कारण लोग फटाफट से काम निपटा रहे हैं और हम ऐसे पीछे छूट रहे हैं। बोलूँ कहाँ से इतनी भयंकर धूप आ रही ना मुँह पे। और पिछले वाले ब्लॉग के बाद मैं आज ही आ रही हूँ अपने छान में, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। वैसे मैंने आपको कि बहुत सब ब्लॉग में बताती रहती हूँ मैं ज़्यादा वो घर में ही रहती हूँ। और शाम को मेरा वो ही होता है सिलाई का काम, सुबह मेरा घर का ही काम होता है। तो इसलिए मेरे को इधर उधर जाना कम ही होता है। तो इसीलिए पिछले वाले ब्लॉग से लेके इस वाले ब्लॉग में आज मैं दोबारा छान में आई हूँ। वैसे मैं छान में कम ही आती हूँ। और अब हम जा रहे खेतों में, क्योंकि पहले हम छान में गए थे और फिर मम्मी ने छान में भैंस में घास वगैरह डाला, और अब जा रहे यहाँ से। और यार भैंस इतना गंदा हो रखा है ना, छी छी। ये भी हमारी खेत है और लोगों ने यहाँ से रास्ता लगा के ऐसे बर्बाद कर दिया है। और ये इस वाले खेत का भी हमने अभी झंगोरा नहीं लगाया है। हम सबसे आगे वाले खेत में जा रहे हैं। और यहाँ से देखो गाँव कितना प्यारा व्यू आता है। ये हमारा पूरा माझाव गाँव, जो कि इस वाले पेड़ से पूरा नहीं दिखा रहे, थोड़ा आगे जाती हूँ वहाँ से आपको क्लियर दिखाई देगा। मैंने सोचा कि हम इस वाले खेत में जा रहे हैं, पर मम्मी ने बोला वहाँ नहीं हो रखा है, तो अभी पहले यहाँ जाते हैं जो कि यहाँ हो रखा है। इन खेतों से निकालते गए अभी झंगोरा, फिर अगले दिन जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी साटी है और ये हमारा झंगोरा है, जो कि इसके अंदर कद्दू के बेल है। पर ये बेकार रखी है क्योंकि हमने इस बार कद्दू खाए ही नहीं अपने, एक भी नहीं, क्योंकि इस बार बारिश के कारण कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरा भी मन करता है कि मैं बैक कैमरे से ब्लॉगिंग करूं, पर क्या करूं, मेरा बैक कैमरा, जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तब मेरा बैक कैमरा थोड़ा सा मेरे से ना मेरा फ़ोन गिर गया था, जिस कारण मेरा बैक कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो इस कारण उस वहाँ से वीडियो अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए मैं आगे वाले कैमरे से ही बनाती हूँ। और इससे यही दिक्कत होती है कि बार बार आगे करो, बार बार कैमरे को पीछे करो, जिस कारण मुझे बहुत ही बेकार लगता है। तो जब मैं कभी लाऊंगी अपने लिए दूसरा फ़ोन, तो उससे मैं पीछे से ही ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि उससे ना अच्छा हो जाता है, मतलब ऐसे पीछे के लिए दिखाना भी अच्छा लगता है और आगे के लिए भी। और इसमें तो बस आगे दिखाओ और फिर वो वीडियो बंद करो, फिर पीछे का बैकग्राउंड दिखाओ, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं यहाँ काम। मम्मी तो लग गई है काम करने पे। अभी मैं इसका वो बनाऊँगी, फिर मैं भी करती हूँ।
और यहाँ पे मेरी मम्मी ने 2-3 कट्टे ला रखे। इतना तो होगा भी नहीं इस वाले खेत में जितना मम्मी ने कट्टे ला रखे, इतने बड़े बड़े कट्टे। मैं इसका वो लगाती हूँ। चलते हैं दोस्तों, अब फटाफट से लगाते हैं। और ये छोटी छोटी 2-3 खेत है, इनको फटाफट से लगाते हैं, फिर जाएंगे हम सीधे घर। यहाँ से हमारे पूरे गांव का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि यहाँ से क्लियर साफ दिखाई दे रहा है। वहाँ ऊपर से नहीं दिख रहा था इतना, बट यहाँ से अच्छा ही दिख रहा है। बहुत कर लिया बातचीत, अब फटाफट से काम भी करते हैं। और सोचा था कि बीच बीच में आपको भी दिखाऊंगी, पर कैसे करके दिखाऊँ, एक हाथ में ये और एक हाथ में फ़ोन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक हाथ से मेरे को इसको पकड़ना है। तो इसीलिए सीधे आप बाद में ही दिखाएंगे हमने कितना लगाया 4 बजे से और 6 बजे तक, मतलब कि 3 घंटे में। तो दोस्तों इस वाले खेत की तो हमने लगाई दी है, फिलहाल थोड़ा सा साइड में रह गया है, अब उसी को लगा रहे हैं। तब तक मम्मी बोली इसको मैं लगाती हूँ, तो तब तक भैंस को बाहर, मतलब अंदर है वो अभी, तो भैंस को मैंने बाहर निकालना है और उनको घास दे के फिर मैं ऊपर वाले खेत में ही आऊँगी। अब इस वाले खेत में तो हो ही गया है, शाम के 5 भी बज गई है, तो इसलिए मैं अब घर जा रही हूँ। पहले मैं भैंस को निकालूंगी, फिर आऊँगी फिर नीचे। यहीं यहाँ पे समर ने इसने इतने ही सारे अखरोट फोड़ फोड़ के मेरे पास दे रखे हैं, जो कि इस साल के अखरोट है। मैंने तो एक इस बार बहुत कम फोड़े, पर इसने कहाँ से लाए थे इसको? अंदर रखे। किसने? दादी। एक पेड़ था हमारा जिस पे बस इतने ही लगे, कुछ कितने दाने रखे थे, 10-15 ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सारे तो बंदरों ने तोड़ तोड़ के ऐसे कर दिए थे ना। 6 बज गए और हम आ गए घर, जो कि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है और अब नहीं जाएंगे हम। क्यों कर रहे हैं? बड़े मस्त हो रहे हैं। उस दिन मैंने आपको ब्लॉग में बताया था उस तरफ खीरे लगे होंगे, तो मैं भी देखने जाऊंगी, अगर लगा होगा तो मैं खाऊंगी, घर भी नहीं ले जाऊंगी, यहीं पे खाऊंगी, क्योंकि मुझे ककड़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अभी पहले इसको खाते हैं और फिर जाते हैं वहाँ। तो यहाँ पे हमारा भैंस स्टैंड कर कहाँ चल रहा है वो? कहाँ जा रहा भाई? खा खा के उदंडी बन गया है ना ये मोटा, और दूसरा मोटा ही है। इसने देखो ऐसी घास छोड़ रखी है, इसने तो बढ़िया, ये तो बढ़िया सी खाती है। इनको एक ही बीमारी है, जो कि अपने नीचे गंदगी ज़्यादा, ये इनका सेवा करता है, जो कि इनको घास दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ। क्योंकि ज़्यादातर मेरे से ज़्यादा हमारी छान आता है, मैं तो बहुत ही कम आती हूँ, बस यही आती हूँ 2-4-5-6 दिन बाद ही आती हूँ, एक दिन। इस बंदे ने इसको इतना ज़्यादा खिला दिया कि इसका पेट ऊपर आने लग गया है, कमर से ऊपर। अब मत दे इसको, इसको जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा ही ये खाने के लिए उत्साहित होगा, जो कि इसको अब नहीं देना। इसको दो ये मरियल सा किलो को से उन दो की उब नीचे ना, ये किलो आसपास नहीं है। यहाँ पे पूरा तोल मोल हो रहा है, ये कितने किलो का निकलेगा। किलो से ऊपर नहीं है वो, मेरे को नहीं लग रहा वो किलो से ऊपर है। तो आप लोग बताइए आपको ये कितने किलो का लग रहा है? मेरे को तो 1 किलो का ही लग रहा है, माँ को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा कम लग रहा है। ले 900 ग्राम। बट मेरे हिसाब से वो ऐसी होगा, सेम। इतने भयंकर फूल लगे हैं इन पे, पर कहीं पे भी एक भी वो नहीं दिख रहा, बस एक दिख रही छोटी सी, वो भी सड़ेगी, वो भी नहीं दिखेगी।
क्योंकि मैंने उसको उंगली दिखा दी है। डालिए, भैंस भैंस को अंदर बांधेगी और घास डालेगी। तो तक मैं लाइट जला लेता हूँ और ताले तूले लगा लेता हूँ। तो मैं तब तक अंदर काटूं इसको। ये हमारा बड़ा छोटा वाला यमराज है और ये हमारा बड़ा वाला यमराज। यमराज के भैंसे दोनों। हमारे पास यमराज है, तीसरा यमराज आजकल हमारे पास नहीं है। आ जाओ। तो दोस्तों ऐसी सीढ़ी आपने कभी नहीं देखी होगी, जो कि ऊपर की लास्ट सीढ़ी है, जो भी आधा है और ये भी टूटी। तो मैंने आधा अब कल इसको सही करने के लिए मिस्त्री आ रहे हैं और मैंने उसको 2 पूरे घा दे दिया, 2 अंदर वाले को दिए और अब चलते हैं हम घर। तो अब मेरे कैमरामैन चलो हम चलते हैं घर। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। 2 थैले तो हमने सुबह लगाए थे कंगोरा, और 1 थैला हमने अभी लगाया, जो कि बहुत आज के लिए। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।